हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज हम बदलाव बैच में क्लास 12 के सेकंड चैप्टर गॉस का प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के दृष्टिकोण से इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और ये चैप्टर बहुत ईजी और बहुत छोटा सा भी है, बहुत ईजी और बहुत छोटा सा भी है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबा दीजिए कि हम जैसे इसका अगला वीडियो अपडेट करें आप तुरंत हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय ये हमारा चैप्टर है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे जो हमको आगे काम आएंगी। जैसे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने आज तक क्या पढ़ा था कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। ठीक है, आज तक हमने ये पढ़ा था कि क्षेत्रफल भी क्या है, एक अदिश राशि है। लेकिन आज ये गलत हो गया। क्लास 12 में अगर आप पढ़ लिए फिजिक्स तो ये गलत हो गया। क्षेत्रफल आज के बाद से कोई अदिश राशि रही नहीं गई। ठीक है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। सारा क्षेत्रफल सदिश राशि है। दिशा कहाँ होती है, कैसे होता है? अरे भाई भी जानो, पहले तो हमने ये जाना कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि नहीं है। समझ में आई बात? क्षेत्रफल हमने पढ़ा था आज तक कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, जो कि गलत है। हमने 12th में आकर जान लिया। 10th वाले साले बेवकूफ़ है, भी जानते होंगे अदिश राशि, लेकिन आप जानेंगे क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। भाई सदिश है तो इसके ऊपर हम लोग वेक्टर साइन लगा देते हैं। ये बात हमें आज पता चली। ये तो नई, आज हमें कुछ नया सीखने को मिला। देखिए, आप हमेशा आते हैं, आप सोच के आते हैं कि अरे 12th में हमको 95% लाते हैं। नहीं, आप सोच के आइए कि हम 12th में 95% लाएंगे। आप ये सोच के मत आइए। आप सोच के आइए कि आज हमने नया क्या सीखा, आज लेक्चर में हमें क्या नया सीखने को मिलेगा, हमने क्या नया सीखा। जो आप आज नया सीखे, बुक से पढ़े, लेक्चर से पढ़े, उसके कॉपी पे नोट कीजिए, आज हमने ये चीज़ नया सीखा। नहीं तो आपके दिन का फायदा क्या? आज का दिन भी आपका वैसे ही गुजर गया। मैं खुद देखता हूँ मैंने कल क्या सीखा, परसों क्या सीखा। तो आप सीखने का पर्पज चाहिए ना, ये नहीं कि हमें बस रट के फिजिक्स में ला देना। नहीं, हमने क्या आज नया सीखा, पिछला ऐसा क्या था जो हमें नहीं आता था, जो हमने आज सीख लिया। ठीक है ना, उस चीज़ को आप समझिए, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब देखिए, क्षेत्रफल की दिशा कैसे होती है। पहले इसको आप ले लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट एक जगह से लिख लीजिए कि एक अदिश राशि है और क्षेत्रफल लिखिए। ठीक है, चलिए इसको मैं अरेंज कर देता हूँ क्योंकि समझाना होगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लीजिए। अदिश सदिश में तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा भैया। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, ठीक, इतना क्षेत्रफल है। अब हमसे पूछा कि इसकी दिशा किधर है। भैया हमसे पूछेगा कैसा राशि है क्षेत्रफल, तो भैया हमने बोल दिया सदिश राशि है। तो कोई बोलेगा सदिश राशि है, सदिश राशि मतलब वे राशि जिनके परिणाम तथा दिशा भी होती है। कोई बोल देगा भैया इसका तब दिशा बताओ, कहाँ गया इसका दिशा। तो देखिए, किसी भी क्षेत्रफल की दिशा उसके तल के अभिलंबवत होती है। अभिलंबवत, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल की दिशा। सर इधर अभिलंबवत नहीं होगा? एकदम होगा। लेकिन देखिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा आगे की ओर लेते हैं। आप चाहें तो जिधर भी लीजिए, क्वेश्चन में आप एक तरफ लीजिए, कहीं भी आप ले सकते हैं। अगर आपने किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको सॉल्व करना है, आपने क्षेत्रफल का अभिलंबवत आगे की ओर मान लिया, तो ये नहीं कि अब हम पीछे की ओर ले, नहीं, अब हम हमेशा इसको आगे की ओर लेके ही सॉल्व करेंगे। अगर हमने पीछे की ओर मान लिया अभिलंबवत, तो हम पीछे की ओर लेके करेंगे। लिख लीजिए, क्षेत्रफल की दिशा सदैव उसके तल के अभिलंबवत होती है। क्षेत्रफल की दिशा, मैं भी लिख देता हूँ आपके साथ, क्षेत्रफल की दिशा सदैव
तल के अभिलंबवत होती है, अभिलंबवत होती है। ठीक है, इसको हम लोग ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ये क्या है यहाँ पे एकांक वेक्टर, एकांक सदिश जो हमारे दिशा को डिनोट करता है। चलिए इसके शॉर्ट ले लीजिए। अब फिर हम एक छोटी सी बात पढ़ेंगे, छोटी बात लेकिन इंपॉर्टेंट बात। ये मत सोचिएगा कि छोटा है तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब घन कोण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। घन कोण दो ही होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में। ठीक है, व्युत्पन्न राशि छोड़िए इसको, आप ये देखिए रेडियन एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। जिसने इसको पहले से पढ़ा हुआ है क्लास 11 में अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा उसको हम बताएंगे। एक रेडियन हम जानते हैं भैया, सिंपली एक त्रिभुज ले लीजिए, इसकी त्रिज्या ये आर हो गई। मान लीजिए ये त्रिभुज, इस पर चाप काटा, देखिए एक रेडियन वह कोण है, ये मान लीजिए चाप आर काटा, त्रिज्या के बराबर ही चाप काट दे। ठीक है, तो थीटा पर क्या होता है, चाप बटे कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। हमेशा मैंने आपको बताया, मैं आपको डिफिनीशन लिखना सिखाऊंगा, याद करना नहीं। तो कोण बराबर आप क्या लिख सकते हैं, अगर त्रिज्या इसके बराबर हो जाए तो त्रिज्या बराबर बटे त्रिज्या मतलब आर बटे आर इक्वल टू 1, और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। ठीक है, तब आप डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं एक रेडियन की, एक रेडियन वह घन कोण है। ठीक, एक रेडियन वह घन कोण है जो, एक रेडियन वह घन कोण है जो त्रिभुज के, एक रेडियन वह घन कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप काटे। ठीक, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त पर त्रिज्या के बराबर चाप से बना कोण एक रेडियन कोण कहलाता है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे स्टेरेडियन की। सब परिभाषा समझ में आया कि नहीं। एक रेडियन वह घन कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित होती है। फिर से मैं बोल देता हूं, एक रेडियन वह घन कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित होती है। कोण कहां बनेगा, केंद्र पर बनेगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेरेडियन के बारे में। अब हम ले लेंगे किसी गोले को। ठीक है, ये गोला है, ध्यान में रखिएगा, वो वृत्त था, ये गोला है। गोला मतलब ठोस, जैसे आप तरबूज ले लीजिए। तरबूज का मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया है क्योंकि उसमें से एक हम लोग चेक करवाने जाते हैं तो चिप्पी मारता है ना, निकालता है। सेम उसी तरह इसकी परिभाषा बनेगी। देखिए, घन कोण बराबर क्षेत्रफल त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए।
तो अब देखिए, अगर वृत्त गोले का चाप कितना होगा, गोले का मान लीजिए r है त्रिज्या, तो हम कितना क्षेत्रफल इस पर अंतरित करें, तो वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल, अरे वृत्त गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है एक स्टेरेडियन कहलाता है। मान लीजिए क्षेत्रफल कितना होगा, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर 1 स्टेरेडियन। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अब ध्यान सुनिएगा, अगर ये कोण तो सीधा है तो ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसे था। अब हमें क्षेत्रफल एक वेक्टर है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल वेक्टर कुछ इधर है और हमें कोण इधर है, समझ रहे हैं। क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है, हमें यहाँ का निकाल रहे हैं तो कुछ ऐसे जाएगा, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी ए आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि भी आपको आगे इसका काम पड़ेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। जब कंपोनेंट बदलेगा तो हम उसको कॉस थीटा में निकालेंगे, ठीक है। 11th में आप लोग ये सब पढ़े होंगे वेक्टर वाले चैप्टर में। अगर वेक्टर आप लोग अच्छे से नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए, मैं वेक्टर आपको फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। 12th के बेसिस से जो आपके 12th में काम आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे पढ़ाऊंगा वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। चलिए, देखिए मैंने बोला था आपको समझाने के लिए, लेकिन एक टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स जो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। श्री रामचंद्र त्रिपाल भचुमन सर कौन सा गाना गाने लगे भाई, आजकल तो गाओ यो हनी सिंह। चलिए भाई, अब हम बात करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। देखिए, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे पहले, क्योंकि इसकी परिभाषा ही आपको समझ में कोई समझने वाली टॉपिक नहीं, उसको याद करना पड़ेगा। देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसको पहले आप लिखिए। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ, इसका फिगर भी मैं पहले बता देता हूँ, तब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, मान लीजिए काल्पनिक पृष्ठ हमारा हो गया, काल्पनिक पृष्ठ में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, हम जानते हैं इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, ठीक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसका वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, यदि वैद्युत
फ्लक्स इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 बल रेखाएं काल्पनिक पृष्ठ से गुजर रही हैं, तो 3 हो जाएगा। अभी घबराइए मत, मैं मात्रक भी इसका बताऊंगा, इसका फॉर्मूला ही बताऊंगा, ऐसे थोड़ी ना निकालेंगे। लेकिन मैं एक इसका आपको जो डिफिनीशन था उस हिसाब से मत बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं टेढ़ा दूँ। चलिए, तेरे लिए जी चाहत के दिए दिल में, मगर सर को कौन छोड़ के चला गया भाई, किसकी मोहब्बत की बात हो रही है। ये टॉपिक तो कुछ समझ में, अच्छा कुछ समझ में चाहे ना, ये जरूर समझ में आएगा आपको। साला क्या हो गया है सबको, वो जबरदस्ती है भाई साहब। ये 1 वाले भी इस टॉपिक को समझ ले रहे हैं। विद्युत फ्लक्स को 12th में आ रहा है, लेकिन ये टॉपिक 1 में ही आ जा रही है, सारे बच्चे जान जा रहे हैं इसके बारे में। चलिए पहले देखिए, अब इम्पोर्टेंट आ गया, अब इम्पोर्टेंट आ गया, न्यूमेरिकल के बेसिस से अब इम्पोर्टेंट आ गया। फॉर्मूला डिफिनीशन जो आपने लिखा पूछा जा सकता है कभी कभी 1 नंबर में, लेकिन पूछा नहीं जाता। लेकिन अब जो आया वो इम्पोर्टेंट आया। तो भाई अब एकदम बुद्धि का ताला खोल लो, सिंपल सी चीज़ है, समझ लेना है अपने को। देखिए विद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई ई से, ठीक है, छोटी सी बात है, याद रखिएगा। अब इसकी एक परिभाषा और दी जाती है फॉर्मूले के बेसिस से, जिससे बनाए। देखिए फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, या इसको आप डी ए भी कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा बात को, मैंने क्या बोला कि विद्युत फ्लक्स को ई डॉट ए भी कर सकते हैं। अब सोचिए भाई आप लोग कैसे ई डॉट ए हो गया, ठीक है। ये डी फाई होगा ना, छोटे क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। तो भाई हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा, बस इंटीग्रेशन आपने मैथ में पढ़ा ही होगा। फाई बराबर ई ए डॉट, अगर अब आपने वेक्टर पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा ही भाई, 11th में 12th में डेट तो आए नहीं है। सर कोरोना काल था हमारे में, हम कहाँ स्कूल गए, तो भाई मैसेज कमेंट कीजिए, मैं पढ़ा दूंगा, मैंने बोला ही था आपसे। तो डॉट हटाएंगे तो ई ए कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए, अभी घबराइए मत, समझ में कुछ नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। मैंने क्या बोला, इसको पहले आपको याद करना होगा। ये आप देखिए, इसको आप इससे डिफिनीशन कैसे बोल सकते हैं कि हमने कैसे बोल सकते हैं डिफिनीशन, ध्यान सुनिएगा कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के स्केलर गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के स्केलर गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ई बराबर फाई ई बराबर ई ए, अब डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि स्केलर गुणनखंड है, डॉट प्रोडक्ट है, तो भैया लीजिए ई ए कॉस थीटा, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। इसी पे होगा न्यूमेरिकल हल, ठीक है ना, इसी पे होगा न्यूमेरिकल हल। ई ए कॉस थीटा विद्युत फ्लक्स का भाई कैसे होता है, मात्रक, तो मात्रक अब निकाल लीजिए आप। मात्रक निकालना है, इतने तो आप समझदार हैं, ये सब मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अब मात्रक पूछे तो सबके कर लेते हैं, मात्रक कैसे निकलेगा। अरे हमने पढ़ा था ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, न्यूटन पर कूलाम। ई का मात्रक हो गया, एक बचा तो मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ऐसे निकलते हैं मात्रक, ऐसे निकलते हैं मात्रक। और ये तो भैया आपको याद करना ही पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के गुणनफल को, स्केलर गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए लिख लीजिए भैया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नहीं।
देखिए अब हम बात करेंगे गॉस चचा के बारे में, जिन्होंने अपना नियम दिया। भाई सब कुछ चाचा ही हैं हम लोग के, चाचा भतीजा ना जो कर लीजिए। अब देखिए उन्होंने आसान कर दिया। उन्होंने क्या बताया कि जैसे हम पढ़ रहे थे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ आवेश है, इतने दूर में हमें निकाल, हमको पूरे का मान लीजिए विद्युत फ्लक्स निकालना है, 6 को मिटाइए आप। तो हम लगेंगे अब इधर काटो उधर काटो इधर काटो। लेकिन देखिए अब इन्होंने क्या बताया, गॉस का प्रमेय, पहले मैं लिख देता हूं, गॉस का प्रमेय। गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को मैं साइन सिंबल डिनोट करता हूँ, नेट वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए भाई इन्होंने क्या बता दिया, कैसे हमने बोला कि इन्होंने आसान कर दिया। अब आप लगे भैया गॉस वैद्युत फ्लक्स निकाला गया, तो ये भैया फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो इन्होंने बोला साले इतने क्यों परेशान, जब ज़्यादा थोड़ा सा निकालना है तब इसको लगाओ ना। इन्होंने क्या बता दिया कि लो चच्चा भैया वैद्युत फ्लक्स इन्हें निकालना है, इसमें अगर आवेश क्यू उपस्थित है, हमें पूरे इसका वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो काहे का रेखा मेखा गिनो, देखते मारो वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। भैया ये तो वैल्यू हमेशा फिक्स है, कांस्टेंट है, क्यू का मान पता होना चाहिए, Q/ε0, ये आ गया वैद्युत फ्लक्स। ये क्या तुम थीटा और ए की बात कर रहे हो, लो ना गॉस चच्चा का लो। चच्चा ने बताया सिंपल करो भैया, हम तो सिंपल ही बताएंगे। तो देखिए जो भी नियम आते हैं ना आपको इजी करने के लिए आते हैं। अब हमने पूछा कोई भैया इसके अंदर ये आवेश है, हमने बोला हाँ भैया इसके अंदर 5 कूलाम का आवेश है, तो कोई हमसे बोल देगा भैया वैद्युत फ्लक्स बताओ। यदि बंद पृष्ठ है ये, इसके अंदर 5 कूलाम का आवेश है, तो वैद्युत फ्लक्स कितना जाएगा, तो हमने बोल दिया भैया 5E/5, क्यू का मान दिया हुआ, ई का मान हम जानते हैं ये 8.85 × 10⁻⁻17 -11, ये हमने बता दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए भैया अब हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जगह पे आ गए। अब हम अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे ना, इस लेक्चर में हम देखिए इन्हीं के बारे में भी आपको हल्का सा बताएंगे और बस ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो गॉस का प्रमेय हमने पढ़ा ना, इसी पे इन्होंने कुछ अपने एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से 5 से 6 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट में है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया ना हमने। चलिए भैया अब देखिए इन्होंने एक बात बताया, एक दो इनमें कंडीशन समझिएगा। पहला, किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए। अब इन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेश, किसी बंद पृष्ठ के अगर आवेश बाहर स्थित है तो इस पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। कैसे शून्य होगा, मान लीजिए देखिए जो हमने पहला कॉन्सेप्ट, बल रेखा निकलेगी पार कर जाएगी, निकलेगी पार कर जाएगी, निकलेगी पार कर जाएगी, अंदर जा तो रही है लेकिन निकल भी जा रही है, जितना गई उतना निकल गई। हो गया, ठीक है। तो इसका हम नेट फ्लक्स क्या लेंगे, शून्य लेंगे। ये गॉस चच्चा ने बताया। फिर उन्होंने बताया कि अगर किसी पृष्ठ के अंदर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इस
इसमें माइनस हो गया प्लस हो गया, तो इसका भी वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। कैसे होगा, ये भैया देखिए प्लस से निकला माइनस में गया, 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 बाहर कुछ निकला नहीं, तो वैद्युत फ्लक्स कहाँ से क्रिएट होगा, सोचिए भाई। देखो यहाँ पे तो वैद्युत फ्लक्स बना, यहाँ से अंदर गया तो बना, लेकिन बाहर निकल गया, खत्म। बना लेकिन खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा बुक से पढ़ लेंगे। देखिए मैं पढ़ा देता हूँ, पढ़ लेंगे, इस समय तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बुक से पढ़ेंगे तो आपको डाउट आएंगे, और जब डाउट आता है तब भी यहाँ पे स्टोर होता है, समझे ना आप बात को। तो आप जब जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा सा आप खुद पढ़ाता हूँ, आप उसको थोड़ा थोड़ा जाएंगे, बुक से पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, और धीरे धीरे उसका नोट्स बनाते जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए नोट्स बना के दूंगा, लेकिन आप कमेंट में करेंगे तब, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा, मैंने बोला ये मैं आपसे फेस टू फेस बात करके आपको डाउट को क्लियर करूँगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना है। कल हम इसके एप्लीकेशन को बताएंगे, फिर ये चैप्टर भी हमारा खत्म। छोटा ही चैप्टर है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर हम इसके भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डालेंगे। तो देखिए, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हैं यार, सब्सक्राइब नहीं करते यार। हम आपके लिए आते हैं, सोचिए आप ट्यूशन में जाते हैं, 500-600 देते हैं तब पढ़ाते हैं, या हम आपको फ्री में पढ़ाते हैं, आपके हर एक डाउट को क्लियर करते हैं। और हम क्या करते हैं, बस एक लाइक बटन दबा दो, और उसमें अगर आपसे बोला जाए, कोचिंग में सर बोलते हैं अबे तुम फीस नहीं दी हो, कल फीस लेके आना। पापा 500 तो फीस देना है। 500 में आजकल कहाँ बात होती है, पापा 2000 तो फीस देना है, पापा 1500 तो फीस देना है। हम कहते हैं कि लाइक दो, तो लाइक में भी आप शर्माते हैं यार, ये कौन सी बात हुई। लाइक के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को। चलिए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू।